हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है मैथ का यूपी बोर्ड एग्जाम। तो आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस करने वाले हैं जो एकदम पेपर में आएंगे क्वेश्चन। हम लगभग 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी 70 आउट ऑफ 70 जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको पूरे नंबर मिलने की 100% संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स पा सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर्वप्रथम हम त्रिकोणमिति के आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 और जहाँ पर a ग्रेटर देन b है तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिए। cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 तो हम इसको लिख सकते हैं cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो हम इसको और लिख सकते हैं cos a माइनस b इज इक्वल टू cos किसका मान 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। तो यहाँ से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आगे लिखते हैं sin a प्लस b इज इक्वल टू आपका कितना है √3/2। यहाँ पर आपका sin a प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है √3/2। तो लिख देते हैं sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। देन यहाँ पर आ जाएगा sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहाँ लिख दीजिए sin 60 डिग्री। देन इसको हम कैंसिल करते हैं, sin से sin कट जाएगा, आपका आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इक्वेशन इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट को सेकंड से हम प्लस कर देते हैं, चूँकि एक प्लस में दूसरा माइनस में, प्लस कर लेते हैं तभी हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर आपका आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 90/2। देन a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी a की वैल्यू 45 डिग्री। अब हम b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट में a की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर अगर हम a का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम b को ट्रांसफ़र करते हैं तो 45 b ट्रांसफ़र होगा तो प्लस का हो जाएगा और 30 आएगा माइनस का हो जाएगा b, यानी b की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। इस तरह से आपकी a और b दोनों की वैल्यू पता चल गई। a क्या है ग्रेटर देन है b से, ये भी प्रूफ हो रहा है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। sin 31 अपान cos 59 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये sin 31 अपान cos 90 माइनस 31, चूँकि cos 90 माइनस 31 लिख सकते हैं 59 को 90 माइनस 31 भी लिख सकते हैं। sin 31 अपान sin 31, चूँकि यहाँ फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा और sin 31 कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये आपका 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ऊपर वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए हम इसको सीट पर करते हैं, ये जस्ट फर्स्ट जैसा है। यहाँ पर tan a प्लस बी दिया गया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू आपका दिया गया है 1/√3। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 1/√3। तो जहाँ 1/√3 वहाँ tan 30 लिख सकते हैं। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan
30 डिग्री। देन यहाँ पर tan से tan कैंसिल आउट, नहीं बच जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, चूँकि b कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट की वैल्यू क्या थी आपकी, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू 75। a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75/2, यानी 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी 37.5 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 37.5। अब यहाँ हम b की वैल्यू निकालते हैं, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखते ही यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको निकालना है b इज इक्वल टू 45 माइनस a, b इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी आई 37.5। अब माइनस कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। यानी इसको माइनस करने पर b की वैल्यू आ जाएगी 7.5 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू इतना और b की वैल्यू इतना। a हमेशा क्या है, यहाँ पर b बड़ा है ये और b छोटा है, यानी a ग्रेटर देन 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, का स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 2 tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, tan स्क्वायर 45 की, tan की वैल्यू 45 होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कास 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस 1/4 माइनस √3 × √3 3 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 2 प्लस 1/4 माइनस 3/4 हो जाएगा। देन इसको और सॉल्व करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 2 जा 8/4 प्लस 1/4 माइनस 3/4। अब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली प्लस कर लेंगे। 8 1 9, 9 से 3 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 6, 6/4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी आ जाएगा आपका 3/2। इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 1.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है साइन a इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है ये, साइन a इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 3/4। तो फार्मूला लंब बटे कर्ण, यानी 3 क्या है हमारा लंब है और ये क्या है कर्ण है, 4 क्या है कर्ण है। आपको निकालना क्या है cos a का फार्मूला क्या होता है, लग आधार बटे कर्ण। और आपको और क्या निकालना है tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लग का किला, यानी लंब बटे आधार। इतना चीज़ आपको चाहिए, यानी आपके पास क्या नहीं है, आपके पास कर्ण है, लंब है, आधार नहीं, तो आधार हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए और यहाँ पर क्या क्या आपके पास गिवन है, यहाँ पर लंब दिया गया है 3 और कर्ण कितना दिया गया है 4 और आधार आपको निकालना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ आधार निकाल सकते हैं। लिखिए पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ कुछ चाहिए आधार, तो आधार का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर से हम माइनस कर देंगे किसको, लंब स्क्वायर को माइनस कर लेंगे। तो देन आपका कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब की स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 से 9 माइनस करिए तो कितना बचेगा 9 दच्छा 16, 7 बच जाएगा। ठीक है, 9 दच्छा 16 7, यानी आपका आधार कितना हो जाएगा, आधार आ जाएगा √7। इस तरह से यहाँ से cos a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, cos a की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार कितना आया √7, तो यहाँ हो जाएगा आधार √7 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी आई है, कर्ण की वैल्यू 4 है तो 4 लिख दीजिए, बस ये आंसर हो जाएगा। और इसका लंब कितना है, लंब 3 है और आधार कितना है √7, ये हो जाएगा। इसका चाहो तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, 3√7/7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, बस ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। और एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देखिए, अगर दोबारा समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ करके हमें डायरेक्ट पर्सनली हमसे इस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और आपको जो भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और यहाँ पर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आपको पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, जस्ट अपोजिट वैल्यू होती है। देन साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। देन अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया 4 सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं तो 3 1 मिला करके 4 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। चूँकि 4 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया 1 इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 2 tan स्क्वायर यानी tan 45 की डिग्री क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो जितना देखिए √3/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, -3 और 2 दूनी 4। अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी बात है भैया। ये दोनों 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक जितना पैसा आपको मिल रहा है फिर उसी को आप रिटर्न कर दे रहे हो तो कितना बचेगा आपके पास, कुछ नहीं बचेगा, फाइनली 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 × 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं या गलत कर देते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव करने वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव वाले क्वेश्चन, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके प्रूव वाले इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं पेपर में 3-4 नंबर में आते हैं, तो आप इनको देखिए ध्यान से, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। कॉट ए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है यहाँ पर, कॉट ए माइनस कॉस ए और अपान यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है कॉसेक ए -1 अपान कॉसेक ये प्लस 1। ये आपका होता है LHS, यानी अपना LHS, यानी हमारा LHS ये हो जाएगा और हमारा RHS ये होगा। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड और अपना राइट हैंड साइड इसको हम मान लेते हैं। तो पहले हम LHS लेकर के चलते हैं और RHS आ जाना चाहिए, या RHS लेकर चलें LHS आ जाना चाहिए। और कहीं कहीं होता है कि दोनों लेने पर नहीं आते, तो दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ता है स्टेप वाइज। तो पहले हम LHS पार्ट को लेकर कर चलते हैं, देखते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। तो टेकिंग LHS पार्ट हमारा क्या था, कॉट ये माइनस कॉश ये अपॉन कॉट ये प्लस कॉस ये, यही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉट ए को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू आपकी कॉस ये अपॉन साइन ये होगी और यहाँ पर कॉस ए का कॉस ही रहने दीजिए। सेम चीज़ यहाँ कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस ये अपॉन साइन ये हो जाएगी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, प्लस कॉस ये। देन यहाँ पर कॉस ये अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ये, 1 अपॉन साइन ये माइनस कॉस ये निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर कॉस ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन साइन ये प्लस 1 बच जाएगा। देन यहाँ कॉस ये से कॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 और नीचे बचेगा आपका 1 अपॉन साइन ये और प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन ये जो होता है कॉसेक ए के बराबर होता है, तो यहाँ बच जाएगा कॉसेक ए -1 और ये बच जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। और ये आपका LHS पार्ट है, यही आपका RHS पार्ट है। सो आपका RHS पार्ट आ चुका है, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और ये आपका स्टेटमेंट जो है आपका क्वेश्चन था वो प्रूव हो चुका है। इस तरह से कंप्लीट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है, तो पहले हम LHS पार्ट लेते हैं। टेकिंग LHS पार्ट
तो स्टार्ट करते हैं आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं साइन कॉस के टर्म में। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/sin थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/sin थीटा चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, दोनों जगह 1/sin थीटा 1/sin थीटा मैच हो रहा है, लेकिन आपको कॉमन नहीं लेना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं चूँकि होल स्क्वायर है। और अपान साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई अगर करें तो 1 माइनस कॉस थीटा और अगेन 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दीजिए, और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं फार्मूला यूज कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद आ गया होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है फार्मूला यूज कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता था ए स्क्वायर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो पहला आपका 1 माइनस कॉस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट और बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपका LHS RHS पार्ट था, RHS पार्ट है। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आपका ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुका है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखते रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब ये कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए के बराबर है। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं सीट पर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें RHS पार्ट पहले हम लेते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। RHS पार्ट हमारा ये कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस ए। अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं क्रॉस ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ कॉस ए से मिलकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ 1 प्लस साइन ए का मिलकर के हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कॉस ए, और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ नीचे आपका रहेगा कॉस ए, और यहाँ 1 प्लस साइन ए। इसको और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को अगर एक्सप्लेन करें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर अगेन 1 माइनस साइन ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए कर देंगे, अपन नीचे लिखेंगे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए कर देंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें 1 माइनस साइन ए यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट 1 प्लस साइन ए अगर आपका कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ से अगर 1 प्लस साइन ए निकलेगा तो यहाँ भी बचेगा 1 प्लस साइन ए ही बच जाएगा। देन यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे कॉस ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन ए सॉरी 1 से 1 नहीं, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 1 मिला करके 2 हो जाएगा, 2 अपान कॉस ए हो जाएगा, और 2 कॉस ए का मतलब क्या होता है 2 सेक ए हो जाएगा, चूँकि 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 2 सेक ए, और यही आपका LHS है, सॉरी RHS है। तो हम कह सकते हैं RHS इज इक्वल टू LHS। सो हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 1/1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसको आपको प्रूव करना है। तो आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। तो इसके कंजुगेट से हम लोग गुणा कर देते हैं संयुग्मी से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इसका कंजुगेट जो होगा आपका 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का, तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं ओवर रूट। यहाँ पर ध्यान से देखें 1 प्लस साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 अपान साइन ए हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट ओवर रूट से स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सबका ओवर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आपका बच जाएगा 1 अपान साइन ए, और यहाँ बच जाएगा आपका कॉस ए। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम अलग कर सकते हैं 1 अपान कॉस ए, और यहाँ आपका हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए, और ये कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा 1 अपान कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ये, कॉसेक ए, सॉरी सेक ए हो जाएगा, सेक ए, सेक ए आगे लिख देते हैं यहाँ पर, सेक ए हो जाएगा। और ये साइन ए अपान कॉस ए की वैल्यू होती है टाइन ए, और यही आपका RHS पार्ट है। इस तरह से ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध करिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर या टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा बताइए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम टेन की वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन ए अपान कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अपान 1 प्लस यहाँ पर क्या था कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देन इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका LHS पार्ट है, टेकिंग LHS पार्ट, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देन यहाँ पर सेम काम यहाँ करेंगे, साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। इस तरह से कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, या 1 भी हो सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 भी होती है। देन आपका बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए अपान, चूँकि उल्टा हो जाएगा तो बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू होती है टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया RHS इज इक्वल टू LHS, RHS इज इक्वल टू LHS। लेकिन एक टर्म और आपका है वो भी हम देख लेते हैं, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, भी टेन स्क्वायर आना चाहिए अगर आ रहा है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या होती है साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए। देन यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे आपका आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे आ जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। और जैसे ही आप स्क्वायर ओपन करोगे सब कैंसिल आउट होकर के बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और इस तरह से वैल्यू आपकी आ जाएगी टेन स्क्वायर ए। ये भी आपका हो गया प्रूव। तो हम कह सकते हैं RHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। तो इस तरह प्रूव लिख दीजिए, और बस जो टेग्नामेंट्री है, टेग्नामेंट्री से इतने ही क्वेश्चन आने वाले। अगर आप इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लगभग 10 मार्क्स आपको इसी टेग्नामेंट्री से मिल जाएंगे। 25 मिनट के लेक्चर में आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।